नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में कोई अगर आपसे कहे कि आज भारत दुनिया का विश्वगुरु बन चुका है, भारत आज सुपर पावर बन चुका है, तो आप बोलेंगे भाई ये गलत है, ये कैसे संभव है। भारत आज न तो अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे आया है और न ही भारत का सैन्य शक्ति नंबर 1 पे है, तो आखिर हम कैसे मान लें कि भारत आज सुपर पावर बन गया है। दोस्तों ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात दुनिया के तमाम मीडिया बोल रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया बोल रहा है, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर चाइना, रसिया सब बोल रहा है कि भारत आज सुपर पावर बन गया है। और किस आधार पर बना है दोस्तों, आप लोग को गर्व होगा। जो काम भारत 30 साल में करता वही काम भारत ने 2020 में किया है और इसीलिए बोला है कि भारत अब सुपर पावर बन गया है, उसे पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं है। चीन तो क्या, अब अमेरिका भी भारत को पिछाड़ नहीं सकता। दोस्तों बहुत कुछ चर्चा हो रहा है और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए चाइना में खलबली मचा हुआ है और चीन की सरकार यहाँ तक बोल रहा है कि भारत केवल दिखावटी कर रहा है, सच्चाई कुछ नहीं है, ये सब केवल हवाबाजी है। तो आप लोग पूरा खबर देखिए और सुनिए आखिरकार हुआ क्या है और क्यों भारत विश्वगुरु बना है। देखिए अब जानते हैं वर्तमान में पूरी दुनिया महामारी से जूझ रहा है, सबको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब तक 20 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुका है और बड़ी बात तो यह है कि करोड़ों लोग को कोविड-19 बीमारी लग चुका है, कोरोना वायरस लग चुका है। लोग खाने के लिए दाने की तलाश कर रहा है क्योंकि दुनिया का अर्थव्यवस्था गोल हो चुका है। बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान में दुनिया के 4-5 देश दोस्तों दिन रात करके वैक्सीन बनाया। अब जानते हैं चाइना बनाया, चाइना का जो सिनो वैक्सीन है, रसिया बनाया, स्पुतनिक भी बनाया। इतना ही नहीं, अमेरिका का जो फाइजर है, मॉडर्ना है दोस्तों, वो भी वैक्सीन बना। खासतौर पे भारत ही बनाया कोवैक्सीन और ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड ने दोस्तों बनाया कोविशील्ड। कह सकते हैं कि दुनिया के 3-4 देश ने वैक्सीन बनाया और यहीं पे भारत ने बाजी मार दिया है। दोस्तों सबको उम्मीद था कि अमेरिका का जो फाइजर है और मॉडर्ना है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीन होगा। इतना ही नहीं, भारत छोड़ो रसिया से भी बढ़िया होगा, चाइना से बढ़िया होगा। दोस्तों सब भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बोला था कि भारतीय वैक्सीन कोई जान नहीं है, भारतीय वैक्सीन तो सस्ता है, सस्ता सामान कौन लेगा, वो घटिया हो सकता है, किसी को लगाएगा तो खराबी कर देगा, साइड इफेक्ट होगा। बड़ी बात तो यह है कि हमारा साइंटिस्ट पिछले 1 महीने से कह रहा है कि हमारे यानी कि कोवैक्सीन में न तो कोई साइड इफेक्ट है और न कोई नुकसानदायक है, आराम से कोई लगा सकता है और सस्ता है। लेकिन मूर्खों का कमी नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे लोग यहाँ तक बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, भाई विश्वास मत करो, इंडिया का वैक्सीन मत लगाओ, ये लगाओगे तो तुम्हारे अंदर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों गलत कह सकता है कि दुष्प्रचार किया गया और खासतौर पे अमेरिका के वैक्सीन यानी कि मॉडर्ना को, फाइजर को बहुत बड़ा दिखाया गया। इतना ही नहीं, रसिया के स्पुतनिक भी को बहुत बड़ा दिखाया गया। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट चाइना का वैक्सीन यानी कि सिनो वैक्सीन को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। यानी कि भारत में ही कुछ लोग अपने वैज्ञानिक को मजाक उड़ाया। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आज सब वैक्सीन बेकार हो चुका है। पूछेंगे भाई बेकार कैसे हो गया? देखिए आप जानते हैं ऑलरेडी दुनिया को पता था कि चीन केवल दिखावा कर रहा है। चीनी वैक्सीन में क्या ट्रायल हुआ है उसका कोई डेटा नहीं है मार्केट में, कैसे किया गया, कितना आदमी पे छोड़ा गया, कितना आदमी को ये वैक्सीन दिया गया, कुछ अता पता नहीं है। इसलिए दोस्तों WHO से लेकर दुनिया के तमाम देशों ने चीन को ऑलरेडी बोल दिया था कि आपके वैक्सीन पर हमें भरोसा नहीं है और यही कारण है कि चाइना पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं बेच पाया। दोस्तों यहाँ तक कि पाकिस्तान भी आज चीन से वैक्सीन खासतौर पे छोड़ने का खासतौर पर प्लान बना रहा है। अभी तो कुछ वैक्सीन ले लिया है लेकिन प्लान कर रहा है कि चीन का वैक्सीन छोड़ दे, क्योंकि उसे पता है वैक्सीन लगाते ही हमारे यहाँ कोरोना मचने वाला है, साइड इफेक्ट से लोग मरने वाला है। इतना ही दोस्तों रसिया सबसे पहले दावा किया था कि हमने वैक्सीन बनाया है कोरोना का, वो है स्पुतनिक भी। दोस्तों उस पर भी आज कोई भरोसा नहीं कर रहा। यहाँ तक कि दुनिया में बड़े बड़े देश है जो पहले बोल रहा है कि रसिया सेम टू सेम चाइना का चल रहा है। एक तरह से वहाँ पे समझौता कम्युनिज्म है, नाम के लिए लोकतांत्रिक है। रसिया आखिरकार किस प्रकार से लोगों पर वैक्सीन ट्रायल किया है, उसका क्या डेटा है किसी को पता नहीं है, किस आधार पे और किस केमिकल से वैक्सीन बनाया है उसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए रसिया का दवा तो और खत्म है। दोस्तों दुनिया में किसी को यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। सबको उम्मीद था अमेरिका से, अमेरिका का फाइजर और मॉडर्ना से, लेकिन अमेरिका का फाइजर में दोस्तों दुनिया का सबसे खत्म वैक्सीन कह सकते हैं कि हो गया है। पहली बात तो यह है कि ये सबसे अधिक महंगा है, सबसे, यानी कि मान लीजिए हम भारत का वैक्सीन खरीदते हैं, ठीक है, अगर हमको 20 वैक्सीन पड़ेगा एक प्राइस में, मान लीजिए 100 रुपये में हमें 20 वैक्सीन मिलता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए
तो अमेरिका में केवल एक वैक्सीन मिलेगा। सिंपल सी बात है, 100 रुपया में एक वैक्सीन, और कहाँ भारत का 20 वैक्सीन। दोस्तों इतना महंगा है। दूसरी और बात तो यह है कि मॉडर्ना और फाइजर से दोस्तों बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है। कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का मौत हो गया है। जिसे जिसे लगाया गया है सबका हालत कह सकते ख़राब हो गया है, और खासतौर पे जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर था, खासतौर पे बुजुर्ग, खासतौर पे 70-75 साल के लोग खासतौर पे दोस्तों मारा जा चुका है। कह सकते हैं कि इस वैक्सीन को लगाते ही दोस्तों साइड इफेक्ट से मर गया। कह सकते हैं कि बेहद ही खतरनाक वैक्सीन बताया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं जिसका उम्मीद था पूरी दुनिया को मॉडर्ना और फाइजर पे, वो तो अब दोस्तों नाकामयाब हो चुका है। अब दुनिया में एक ही वैक्सीन रातों रात उभर के आया है, वो है भारतीय वैक्सीन। भारत का दोनों वैक्सीन, एक तो कोविशील्ड भी और कोवैक्सीन भी। दोस्तों आप जानते हैं भारत में कम से कम लाखों आदमी को वैक्सीन अब तक लग चुका है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि वैक्सीन से किसी का मौत नहीं हुआ है, किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत दोस्तों हल्का फुल्का बुखार आया है, ये तो कॉमन सी बात है। कोई वैक्सीन लगता है तो हल्का फुल्का बुखार लगता है दोस्तों, वैक्सीन लगने का ये निशानी होता है। लेकिन किसी को आज तक बड़ा गंभीर कोई समस्या नहीं हुआ है, और यही बात तो भारत के तमाम वैज्ञानिक पहले से बोल रहा है। भारत बायोटेक बोल रहा है, इंडियन यानी कि ICMR बोल रहा है, और हम लोग यकीन नहीं कर रहे थे। दोस्तों आज साबित हो चुका है कि लाखों वैक्सीन अभी तक लगा है लोगों को, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं है। और इसीलिए दुनिया के आज 92 से अधिक देश, यानी कह सकते हैं कि दुनिया का आधा देश दोस्तों भारत के नैल मैच खड़ा है। कह सकते हैं कि मोदी जी से आज संपर्क साधा हुआ है, भारत सरकार से संपर्क साधा हुआ है। सब बोल रहा है कि हमें वैक्सीन दे दो भैया, हमें वैक्सीन दे दो, हमें भारतीय वैक्सीन में पूरा भरोसा है, हमें जान बचाना है। अमेरिकी वैक्सीन से तो जान जा रहा है, चीनी वैक्सीन का भरोसा नहीं है। आखिरकार इतना महंगा कौन लेगा, लोगों का जान दाव पर कौन लगाएगा। हमें आपका वैक्सीन चाहिए, हमें वो वैक्सीन दे दो। दोस्तों दुनिया के तमाम देश यानी कि 92 से अधिक देश आज नंबर में खड़ा है, लाइन में खड़ा हुआ है। और आप कह सकते हैं कि भारत इसी मामला में सुपर पावर बन गया है। दोस्तों जो काम अमेरिका ने कर पाया, रशिया ने कर पाया, चाइना ने कर पाया, वही काम भारत ने करके दिखाया है। और महामारी के समय जहाँ पे लोग आज खाने के लिए, दाने के लिए तड़प रहा है, दोस्तों दुनिया का जिसका अर्थव्यवस्था खत्म हो चुका है, उस दौरान भारत आज अपना कह सकते हैं कि स्वभाव दिखा रहा है और लोगों को मदद कर रहा है। यही तो दोस्तों सुपर पावर हुआ ना, यही तो विश्व गुरु हुआ। जो सबके लिए सोचे वही महान होता है। अपने लिए तो सब सोचता है, लेकिन जो सबके लिए सोचता है असलियत में वही महान होता है, और भारत ने वो दिखाया है। और इसीलिए पड़ोसी फर्स्ट होने के नाते दोस्तों जानते हैं ना, भारत का एक ही नीति है, पड़ोसी फर्स्ट। और दोस्तों इसीलिए नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, यहाँ तक कि दोस्तों श्रीलंका, मालदीव, सारे देश में दोस्तों लाखों डोज भेजा है वैक्सीन का, वो भी फ्री में। कह सकते हैं कि फ्री में नेपाल को 10 लाख डोज दिया है। कह सकते हैं कि तमाम पड़ोसियों को फ्री में डोज दे रहा है। सबको बोला है कि जान बचाओ, उसके बाद पैसा के बाद सोचा जाएगा, पैसा हमें नहीं लेना है, पहले जान बचाओ। पड़ोसियों को देखभाल करते हैं। दोस्तों नेपाल की आंखों में आंसू तक आ गया, उसे लग रहा था कि चाइना हमारा मदद करेगा, और इसीलिए उतना वो उछल कूद रहा था, पहले भारत के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन KP शर्मा ओली ने ओपनली बोला कि हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए, अपने सच्चा मित्र का हम दिल दुखाए, हमें माफ करें। भारत सचमुच में बहुत महान देश है और हमारा मदद किया, हम दिल से शुक्रिया देते हैं। दोस्तों KP शर्मा ओली पूरी तरह से भारत का समर्थन किया। इतना ही नहीं, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, हर दोस्तों केवल भारत का ही चर्चा चल रहा है। यहाँ तक कि ब्राजील को भी वैक्सीन भेज दिया है, और ब्राजील ने फिर से बोला है दोस्तों, फिर से बोला है कि मोदी जी हनुमान हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी लाया है, हम लोगों के लिए जान बचाया, यानी कि कोरोना वैक्सीन देके हम लोगों का जान बचाया। दोस्तों इस प्रकार का पूरी दुनिया में आज नारा चल रहा है, और इसीलिए 92 से अधिक देश लाइन में खड़ा है।